नमस्कार दोस्तों, डिवाइन क्लब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं और रोजमर्रा की टेंशन और भागदौड़ से दूर अपने माइंड को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की कहानी, बेटी का नसीब। किसी गांव में बहुत ज्ञानी पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी का आसपास के सारे ही गांवों में बहुत नाम था। धन की कोई कमी नहीं थी। पंडित जी अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेले रहते थे, क्योंकि पंडित जी को कोई बेटा नहीं था और एक बेटी थी जिसका विवाह पास ही के गांव में हो चुका था। पंडित जी ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी। लेकिन चंद सालों में ही पंडित जी का दामाद बुरी आदतों का शिकार हो गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफी दुखी होती थी और अक्सर पंडित को कहा करती थी कि तुम जाकर उनकी मदद कराओ। पंडित जी हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उनकी मदद के लिए मना कर देते थे कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, जो उनके नसीब में नहीं है वह उन्हें नहीं मिल पाएगा। पंडित जी की ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन धान्य दिया है उसका हम क्या करेंगे? हमें कोई और संतान भी तो नहीं है। ले देकर एक ही तो बेटी है हमारी, और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? ऐसा नहीं है कि पंडित अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली बहुत अच्छे से देखी थी और वह यह पहले से ही जानता था कि चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में यह समय आने वाला ही था और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके पंडित के बेटी और दामाद एक दिन उसके घर पर आए। पंडित ने और उसकी पत्नी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया, लेकिन बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत न हुई, इसलिए वह बिना कुछ बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। पंडिताइन से रहा नहीं गया और पंडित से बिना पूछे उसने चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसके अंदर सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद की कुछ मदद हो सके। पंडिताइन यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसलिए उसने बेटी और दामाद को लड्डुओं में छिपे सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें से सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपनी बेटी की मदद के लिए खुश होने लगी। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियां तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी या बैल गाड़ियां चलती थी। पैसे ना होते तो और चीजों की लेन देन से भी व्यवहार होता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से बहुत दूर था, फिर भी पैसों की कमी के कारण वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़े दूर ही चले थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई
और अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया था। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी पत्नी अब बिल्कुल नहीं चल पा रही है, तो उसने एक घोड़ा गाड़ी अपने घर तक किराए पर ले ली। दोनों पति पत्नी घोड़ा गाड़ी में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन घोड़ा गाड़ी वाले को देने के लिए उनके पास पैसे थे नहीं। इसलिए पंडिताइन ने जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे, वही किराए के तौर पर उस घोड़ा गाड़ी वाले को दे दिए। घोड़ा गाड़ी वाला बूंदी के लड्डू लेकर वहां से चला गया। जब वह अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़ी भरने वाला है। इससे अच्छा मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनसे आटा खरीद लेता हूँ। टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था, उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलवाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहां पर उस घोड़ा गाड़ी वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को घोड़ा गाड़ी वाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए, ताकि वह खराब न हो जाए, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह लड्डू कब के बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने बैठा, तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। यह देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने जब पंडिताइन से उसके रोने का कारण पूछा, तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बताया और पंडित से उनकी बातों पर भरोसा ना करने के लिए माफी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उनके घर आए, लेकिन इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।